हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम आपको आज जो भी आजकल वायरल फीवर चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिल सके। तो चलो। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम खांसी जुकाम फीवर जो आजकल वायरल चल रहा है उसके बारे में। वायरल फीवर आमतौर पर क्या दवाई दी जाती है, बात करते हैं। फर्स्ट, बुखार व दर्द की दवा जो कि पैरासीटामोल है, पीसीएम 650 डोलो क्यों दी जाती है? शरीर का तापमान कम करने के लिए दी जाती है। शरीर दर्द, सिर दर्द और कमजोरी को दूर करने के लिए दी जाती है। और ये कैसे काम करती है? ये दिमाग में फीवर कंट्रोल सेंटर पर काम करके बुखार को कम करती है। ये मैनकाइंड कंपनी की, जो कि आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर 30 रुपये में मिल जाएगी। अब आती है दूसरी टैबलेट जो कि आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, जो कि फ्लेक्सोन कंपनी, एरिस्टो कंपनी की आती है। ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर 30 रुपये की मिल जाएगी। डॉक्टर इसको क्यों देते हैं, क्यों दी जाती है, क्या काम आती है? अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो तो इसमें इसका यूज किया जाता है। अगर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे हों तो बिना डॉक्टर के इसको नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो कि दर्द और बुखार में इसको ज़्यादातर दिया जाता है। अब आता है खांसी जुकाम एंड गले के दर्द की दवाएं, जो कि जैसे कि कफ सिरप आती है। फर्स्ट कफ सिरप होती है ड्राई कफ, सेकंड होती है वेट कफ। ड्राई कफ में क्या आएगा, डेक्सोमेथार्पिन आता है, साल्ट, और ये क्लोरोफेनामेलेट वगैरह आता है। इसमें ज़्यादातर ये आते हैं जैसे ब्रोजिडेक्स, एस्कोरेल डीएक्स ये आते हैं। और वेट कप की बात करें तो वेट कप में एम्ब्रोक्सोल आता है और वो कफ को, बलगम को निकाल देता है। और इसमें गोनाफेंसिन भी आता है, एम्ब्रोक्सिल एलएस भी आता है, जो कि कफ को बाहर निकाल देता है, वेट कफ को ढीला। अब बात करते हैं इनको क्यों दिया जाता है। गले की जलन को कम करने के लिए और बलगम को ढीला करने के लिए, खांसी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपको फाइजर कंपनी की इजीली मेडिकल स्टोर पर 150 रुपये की मिल जाएगी। और ये है ब्लूक्रोस की, जो कम 100 रुपये तक इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल पाएगी। अब बात करते हैं एलर्जी और जुकाम के लिए टैबलेट कौन कौन सी यूज में की जाती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर तो सेट्रिजिन, लियोसेट्रिजिन एंड फेक्सोफेनाडिन दी जाती है ज़्यादातर डॉक्टर। लेकिन आजकल क्या है कि सब साल्ट एक ही कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, एक ही टैबलेट में आ गए हैं, तो ज़्यादातर डॉक्टर इनको यूज करते हैं हम। जैसे कि इसको दिया क्यों जाता है, क्योंकि जैसे नाक बह रही है, छींक आ रही है, आँखों में पानी आ रहा है, गले की खराश हो रही है, उनको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इन सब टैबलेट का। अब बात करते हैं गले के लिए। गले में जो सूजन वगैरह हो जाती है, इन्फ्लामेशन, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? गले के लिए ज़्यादातर जैसे वोम सेलिन गार्गल होता है, स्टेप्सिल हुई, विक्स हुई, हनी टच टैबलेट आती है, इनको दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? गले का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और निगलने में, जैसे वो कुछ भी खा रहे हो उसको निगलने में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पाचन समस्याओं की दवा, जैसे कि कई वायरल में उल्टी हो जाती है, तो उसमें ओंडिस्टोन उल्टी को रोकने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि वोमिकाइंड भी आता है, ओंडिस्टोन वही होता है, इसमें वोमिकाइंड आता है, एमसेट भी आता है। और ओआरएस रिहाइड्रेशन रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी जाती वायरल में। वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, सिर्फ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है। वायरल फीवर में इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? कभी कभी इमरजेंसी या तेज लक्षणों में इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल इंजेक्शन।
जब बुखार 103 से 105 डिग्री तक हो जाता है तो इसका यूज किया जाता है, इस इंजेक्शन। जब मरीज़ टैबलेट निगल नहीं पाता है और तेज़ असर चाहिए उसको, तो इसका यूज किया जाता है। ये काम कैसे करती है? तेज़ी से ब्लड में जाकर टेम्परेचर को कम करती है, जिससे कि उसका बुखार उतर जाता है और उसको आराम मिल जाता है। अब बात करते हैं नशेड़ इंजेक्शन, जैसे कि डाइक्लो हुआ, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन और कैट्रोलेक इंजेक्शन हुआ, इनका यूज किया जाता है इसमें। जैसे कि तेज शरीर दर्द हो रहा है, शरीर में तेज, पेट में भी दर्द हो रहा था, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार बहुत बार बार आ रहा है, तो इसका यूज किया जाता है। सावधानी है इसमें कि गैस्ट्रिक या फिर बीपी हुआ, किडनी वाले मरीजों को डॉक्टर की निगरानी के द्वारा इसको दिया जाता है। एंटीमेटिक इंजेक्शन भी वायरल फीवर में लगाया जाता है, जैसे कि उल्टी रुक नहीं रही है उस पेशेंट की, तो इसमें इसको यूज किया जाता है। मरीज़ दवा पेट में रोक नहीं पा रहा है तो इसमें इसका इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और ये मैनकाइंड का भी आता है, और एक उसका वो क्या नाम है उसका, एमसेट कंपनी का भी आता है, सिप्ला। भाई ये है NS, जो कि आईवी फ्लूइड भी इस वायरल फीवर में दिया जाता है, NS ग्लूकोज भी। ये क्या है कि जो भी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको पूर्ति करता है, और जो भी वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, उसको सही करता है। बीपी कम है उसको भी बढ़ाता है। खाना पानी नहीं लग रहा है तो उसको बॉडी में लगाता है। करते हैं डॉक्टर को पेशेंट तुरंत कब दिखाए। बुखार 3 से 5 दिन से ज़्यादा हो रहे हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाएं। पानी की कमी है तो दिखाएं। उल्टी लग रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जल्दी से जल्दी, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर गर्भवती महिला हो। अगर आप बताएं कि बुखार कितने दिन से है, कौन से लक्षण हैं, खांसी है या नहीं, उल्टी दस्त है या नहीं, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। धन्यवाद।